जब शानदार होगी प्रिपरेशन तभी तो होगा आपका सिलेक्शन। अगर आप एमपीएसआई, पटवारी और एमपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष लेकर आया है शिक्षा महोत्सव, जिसमें उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स जीतने का मौका। लेकिन याद रखना, ऑफर सिर्फ 21 अगस्त तक ही उपलब्ध है, इसलिए आज ही एनरोल करें और इसका लाभ उठाएं। एनरोल नाउ। जय हिंद साथियों, आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जो महत्वपूर्ण ज्ञान की बूटी वाले प्रश्न पढ़ते हैं उनका रिवीजन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होंगे क्योंकि जो कि मुख्य परीक्षा भी है, एमपीपीएससी मेंस भी 2024, उसमें भी काम आएंगे और मध्य प्रदेश हिस्ट्री से संबंधित है, तो उनकी कुछ अच्छी डिटेल हम लोग क्या कर लेते हैं, आज यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं, उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो ज्ञान की बूटी की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बूटी के प्रश्नों को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो ये लीजिए भाई, आज का जो पहला प्रश्न है इसमें वो ये है कि नमक सत्याग्रह के बारे में बताना है। नमक सत्याग्रह जो कि मध्य प्रदेश में हुआ है ना। तो वैसे तो नमक सत्याग्रह किसने चलाया? गांधी जी ने चलाया। दांडी पहुंच के नमक बना के नमक कानून तोड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक बनाने पर टैक्स लगा दिया था, कानून बना दिया था, रोक लगा दी थी। तो हम इसकी पृष्ठभूमि या प्रारंभिक इसका इस तरीके से लिख सकते हैं कि ठीक है कि गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह के समर्थन में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नमक बनाकर, नमक प्रतीकात्मक रूप से, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं यदि हम देखें तो नेचुरली या हम देखें मध्य प्रदेश में कहीं पे भी नमक नहीं बनाया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ खारे पानी का कोई रिसोर्सेज नहीं है और खारे पानी को ही आप सुखोकर, ठीक है, वाष्पित करके आप नमक प्राप्त करते हो। तो प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर कानून तोड़ा गया या नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून तोड़ा गया, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जबलपुर से हुई, जबलपुर से, ठीक है। तो ध्यान देना क्या क्या है। तो एक तो ये प्रारंभिक पृष्ठभूमि टाइप से हो गई कि भाई नमक कानून, जो नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में वो क्या था। तो गांधी जी द्वारा जो नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, उसके ही समर्थन में मध्य प्रदेश के भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाया गया और नमक कानून तोड़ा गया, ठीक है, विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए, ठीक है। अब हम तिथि देखें, मध्य प्रदेश में कब हुआ, हमने देखा इसकी शुरुआत जबलपुर से हुई, तो तिथि क्या रहेगी? 6 अप्रैल रहेगी, 6 अप्रैल 1930, 1930, ठीक है। स्थान क्या रहेगा तो हम देखेंगे, या घटनाक्रम क्या रहेगा, घटनाक्रम देख लेते हैं। घटनाक्रम, है ना, घटनाक्रम क्या रहेगा? तो घटनाक्रम रहेगा कि जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में, ठीक है। अच्छा, तिथि के बाद आप क्या लिख सकते हो? तिथि के बाद एक पॉइंट और कर सकते हो, सत्याग्रही, है ना। क्या कर सकते हो? सत्याग्रही कर सकते हो। तो सत्याग्रही कौन कौन रहे थे इसमें?
तो इसमें जो आपको सत्याग्रही दिखेंगे वो देखेंगे सेठ गोविंद दास और दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है ना। सत्याग्रही कौन है? सेठ गोविंद दास, गोविंद दास, दुर्गा शंकर मेहता, दुर्गा शंकर मेहता, ठीक, और द्वारिका प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो देखो कैसे घटनाक्रम में क्या क्या चीजें हैं। तो हुआ ये कि जो जबलपुर है वहां पे सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद जी के नेतृत्व में, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, फिर इसी में आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, इसी दिन 6 अप्रैल के दिन ही सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता, कौन है भाई सिवनी में? दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में, दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में प्रतीकात्मक रूप से ही नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। ठीक है, तो ये घटनाक्रम हो जाएगा किसका? नमक सत्याग्रह का। तिथि हो गए, सत्याग्रही हो गए, आपने एक पृष्ठभूमि बता दी, और फिर इसके बाद आप क्या कर दोगे? परिणाम। ठीक है, परिणाम। तो परिणाम क्या होगा? क्योंकि 6 अप्रैल से गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, अन्य क्षेत्रों में भी नमक बनाकर कानून या नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा, परिणाम क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक बनाकर मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया। तो ये आप नमक सत्याग्रह को पूरे इस तरीके से लिख सकते हो कि जो नमक सत्याग्रह है वो एक्चुअल में गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ है ना। गांधी जी जब 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और नमक मुट्ठी में लेके नमक कानून तोड़ते हैं, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करते हैं। इसी दौरान मध्य प्रदेश में भी उसी नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह किया गया, और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जो इसकी शुरुआत हुई जबलपुर से हुई, वो भी कैसे कि 6 अप्रैल 1930 को हुई तिथि। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी। और सत्याग्रही कौन कौन रहे? सेठ गोविंद दास, द्वारिका प्रसाद में दुर्गा शंकर मेहता। घटनाक्रम जबलपुर से सबसे पहले हुई, तो पहले आप जबलपुर को मेंशन कर देंगे। जबलपुर में सेठ गोविंद दास, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी के नेतृत्व में, ठीक है, नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। परिणाम दूसरा, सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता जी के नेतृत्व में। परिणाम, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी नमक बनाकर, ठीक है, क्या किया गया भाई? कानून तोड़ा गया। ठीक है, तो ये बात भी आप क्या रखेंगे? ध्यान में लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कौन सा है भाई? तो दूसरा प्रश्न है इसमें घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का ऐसा है पृष्ठभूमि कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था दोस्तों। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और सविनय अवज्ञा में क्या था? सविनय अवज्ञा
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इसमें इस आंदोलन में क्या है कि आपको क्या करना है, अवज्ञा करनी। देखो आपराधिक मामले कानून नहीं तोड़ना है, आपराधिक मामले अपराध नहीं करना है, ठीक है, आपराधिक कानून नहीं तोड़ना है, लेकिन ऐसे कानून, ठीक है, जिनमें आपराधिक मामले ये नहीं बनाए जाते, ऐसे कानूनों की आपको क्या करनी है, अवज्ञा करना है, अर्थात उन कानूनों को तोड़ना है, ठीक है, और जेल भी जाना है, जेल भरना है, ठीक। देखते हैं अंग्रेज क्या करते हैं, और उनका असहयोग तो करेंगे, क्योंकि गांधी जी 1920 में ही असहयोग तो चला ही चुके थे। तो 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। लेकिन ये देखा गया था कि जब असहयोग आंदोलन भी चला था, उस समय किसान और जनजाति वर्ग जो है, ठीक है, जो कि खासकर वन क्षेत्र में रहते हैं, ये असहयोग आंदोलन से दूर रहा था। असहयोग आंदोलन का प्रभाव मुख्यतः कुछ नगरों, शहरों, कस्बों तक ही रहा था, ग्रामीण अंचल तक नहीं पहुंच पाया, जनजाति वर्ग में भी नहीं पहुंच पाया। तो इस क्रम में ये देखा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को और बड़ा कैसे बनाया जाए, और इसमें सभी को, किसानों को, जनजातियों को, सभी वर्गों को कैसे शामिल कर लिया जाए। तो इसमें ये देखा गया कि अंग्रेज क्या करके रखे हैं, अंग्रेजों ने, ठीक है, वनों की कटाई पर रोक लगा दी थी, वनों की कटाई पर रोक लगा दी थी। इसके साथ साथ, वनों की कटाई के साथ साथ लकड़ी की कटाई पर भी उन्होंने रोक लगाई थी। पूरा एकाधिकार उनका कि भैया हम ही काटेंगे लकड़ी, और कोई नहीं काटेगा। साथ ही साथ घास काटने पर भी रोक लगा दी, पशु चराने पर रोक लगा दी, पशु चराने पर रोक। अब आज का ज़माना तो है नहीं कि हर घर रसोई हो रहा है, या हर कोई आपके गैस सिलेंडर पहुंच रहा है, ठीक है। जो आपके खासकर किसान वर्ग थे, जनजाति वर्ग थे, इनका पूरा जीवन यापन इन्हीं पे है। लकड़ी एकत्रित करके मवेशी पाल रहे हैं, तो घास उनके लिए ज़रूरी है। घास फूस से घर भी बनते थे, छज्जे, छाया, जो घर में छवाई होती है वो की जाती थी। पशु, यदि मैं बात करूँ तो पशु चराने के लिए कहाँ ले जाएंगे, जंगलों में ले जाएंगे, उस पर रोक लगा दी, ठीक है। तो ऐसे यदि हम कर देंगे, ऐसे यदि हम देखें तो वनों की कटाई, लकड़ी बीनने पे भी रोक लगा दी कि भैया जो गिर गई सूख के उसे भी नहीं ले सकते। इस तरीके की जब रोक लगा दी तो किसान और जनजाति वर्ग वैसे ही अंग्रेजों से परेशान था। इसी बीच में इस बात का ही लाभ उठाते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब मुंबई में कांग्रेस की एक मीटिंग होती तो उसमें तय होता है कि हम किसानों को और जनजाति वर्गों को अपने साथ ला सकें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही हमें चलाना चाहिए जंगल सत्याग्रह। तो बोले जंगल सत्याग्रह में क्या करेंगे, तो जंगल सत्याग्रह में कहा ये करेंगे कि हम जंगल कानून को भंग करेंगे। किसके नेतृत्व में करेंगे, जनजाति वर्ग को ही लेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के नेताओं के नेतृत्व में ये किया जाएगा, जनजाति वर्ग को, किसानों को एकत्रित करके। तो बोले ठीक है, बिल्कुल सही बात। जंगल तो जो फॉरेस्ट एरिया वहाँ ट्राइब्स ज़्यादा रहते हैं तो उन्हें शामिल होने का मौका मिला। और इसी क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही जंगल सत्याग्रह किया गया विभिन्न स्थानों पर, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में कुछ विभिन्न जो जंगल सत्याग्रह वो काफ़ी क्या रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं। जिसमें से एक है घोड़ा डोंगरी, दूसरा है टुरिया और तीसरा सिलोड़ी जंगल सत्याग्रह जो जबलपुर में हुआ। टुरिया सिवनी में हुआ, घोड़ा डोंगरी है जो जंगल सत्याग्रह जिसको हम पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे कब हुआ, क्या हुआ, घटनाक्रम क्या था। ये जो जंगल सत्याग्रह है दोस्तों, ये बैतूल में हुआ, ठीक है, वर्तमान बैतूल जिले में, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, ठीक है। तो इसके लिए इफ हम बात करते हैं घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह की, तो इसको ऐसे देखिएगा, है ना, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल कानूनों के विरोध में किया गया सत्याग्रह, ठीक। एक दूसरा, सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं क्या, तिथि। तो भाई इसकी तिथि क्या बोल रही है, इसकी तिथि क्या बताई जाती है, तो इसकी तिथि बताई जाती है 22 अगस्त, 22 अगस्त, ठीक है। क्या बताई जाती है, 22 अगस्त, ठीक, 22 अगस्त 1930, 22 अगस्त 1930 की ही ये घटना है, ठीक है, 22 अगस्त 1930 की घटना है, ठीक। अब इसका स्थान क्या है, तो स्थान बैतूल में बंजारी ढाल के निकट घोड़ा डोंगरी, ठीक है, बैतूल जिले में
बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में। घोड़ा डोंगरी में, बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में। ठीक, ये क्या है भाई, स्थान है इसका। ठीक, ये बात ध्यान रखना। फिर हम देखें नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नेतृत्व में आप लिख लेंगे बंजारी ढाल के गंजन सिंह कोरकू। बंजारी ढाल के गंजन सिंह कोरकू। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि घटनाक्रम क्या रहा। घटनाक्रम, तो घटनाक्रम ये था कि गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में, ठीक है, सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय, विशाल आदिवासी जन समुदाय जंगल कानून तोड़ने के लिए एकत्रित हुआ। लेकिन जो स्थानीय पुलिस है उसके द्वारा गंजन सिंह कोरकू को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें आदिवासियों के साथ उनकी झड़प होती है और आदिवासियों द्वारा चलाई गई गोली में कोमागोंड क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं और गंजन सिंह कोरकू भाग निकलने में सफल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, घोड़ा डोंगरी में, घोड़ा डोंगरी के जंगलों में गंजन सिंह के नेतृत्व में, गंजन सिंह के नेतृत्व में, गंजन सिंह के नेतृत्व में विशाल जन समुदाय, विशाल जन समुदाय जंगल कानून, जंगल कानून भंग करने के लिए एकत्रित हुआ। ठीक, एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, स्थानीय पुलिस द्वारा गंजन सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद ठीक है, जिसके बाद पुलिस और जो विशाल जन समुदाय था उनके बीच क्या हो गई, आदिवासियों के बीच विरोध, या हम कहें आदिवासियों के बीच आपके हाथापाई हो गई, या हम कहें उन्होंने विरोध किया, झड़प हो गई, है ना। और आदिवासियों के मध्य झड़प हुई, है ना। थर्ड पॉइंट और इम्पोर्टेंट, अंग्रेज पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें बिरसा गौंड क्या हुए थे भाई, बिरसा गौंड नहीं, कोमागोंड, यदि हम देखेंगे तो कोमागोंड क्या हुए थे, शहीद हुए थे। ठीक है, कोमागोंड शहीद हुए और गंजन सिंह भाग निकलने में सफल हुए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ठीक,
अब इसमें हम देखेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। तो हम देखें इसका परिणाम था कि गंजन सिंह कोरकू को बाद में पचमढ़ी से गिरफ्तार कर 5 वर्षों का कारावास दिया गया, ठीक है। लेकिन यदि हम देखेंगे तो परिणाम में गंजन सिंह कोरकू को गिरफ्तार कर 5 वर्षों का कारावास दिया गया। और दूसरा परिणाम हुआ जनजातीय समुदाय की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी बढ़ी, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय समुदाय की बड़े स्तर पे क्या हो गई, भागीदारी बढ़ गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये हो गया घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। दोस्तों आप सबके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, 3 खुशियां एक साथ उत्कर्ष दे रहा है अपने विद्यार्थियों को, जी हाँ। और आज इसका अंतिम दिन है दोस्तों, तो अंतिम दिन है तो चूक मत जाना। मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आप उत्कर्ष के साथ जुड़ के बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आप भी चाहते हो अपने माता पिता का सपना पूरा करना, तो यही मौका है कि आप उत्कर्ष के साथ जुड़ जाए। क्योंकि जो हमारे कोर्सेज अपने वास्तविक प्राइस में होते हैं, उस वास्तविक प्राइस से काफ़ी कम प्राइस में इस ऑफर में आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं। फ्लैट 78 डिस्काउंट मिल रहा है, 13% की अतिरिक्त छूट भी उस पर मिल रही है, ठीक है। NG13 कूपन कोड लगा के और 100% तक रिवॉर्ड पॉइंट जीतने का मौका आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं, बिल्कुल मत चूको। यदि आप उत्कर्ष के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल इस ऑफर के साथ जुड़िए और अपनी बेहतर तैयारी करिए, ठीक है। चलो इसी के तुरंत बाद मैं दूसरा भी प्रश्न करा देता हूँ, टुरिया जंगल सत्याग्रह, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं तो टुरिया जंगल सत्याग्रह, है ना, टुरिया जंगल सत्याग्रह। अब टुरिया जंगल सत्याग्रह की बात करें तो पृष्ठभूमि तो वही लगेगी जो मैंने यहाँ पे बताई है लगभग, है ना, कि भाई आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल कानून के विरोध में किया गया सत्याग्रह, है ना। तो टुरिया जंगल सत्याग्रह, तो इसमें सीधे हम आते हैं पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट क्या कि कब हुआ जंगल सत्याग्रह, ये टुरिया जंगल सत्याग्रह, तो इसकी तिथि क्या रही। इसकी तिथि क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी तिथि जो है वो है आपकी, इसकी तिथि जो है वो है आपकी कितना, 9 अक्टूबर 1930। कितना है, 9 अक्टूबर 1930 इसकी क्या है, तिथि है। स्थान क्या रहेगा, तो स्थान आप ध्यान रखना, इसका जो स्थान रहेगा वो रहेगा सिवनी का टुरिया। क्या रहेगा भाई, सिवनी जिले में 9 से 10 या सिवनी शहर से 9 से 10 किलोमीटर दूर टुरिया के शासकीय चंदन वन उद्यान में, ठीक है, शासकीय चंदन वन उद्यान में, है ना। ठीक है,
स्थान में आप लिख लेंगे, स्थान में कि भाई कौन सा है, सिवनी से 9-10 किलोमीटर दूर टुरिया के शासकीय चंदन वन उद्यान में, शासकीय चंदन वन उद्यान में, ठीक है, ये सत्याग्रह किया गया। अब इसके नेतृत्वकर्ता, ध्यान रखना है, नेतृत्व किसने किया, तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई, 2 लोग थे। प्रारंभिक रूप में दुर्गा शंकर मेहता जी थे। और दूसरा यदि देखें तो दूसरे कौन थे, हम यहाँ पर देखेंगे, वो थे आपके भाई, हम बात करेंगे मूका लोहार, ठीक है। कौन थे दूसरे, मूका लोहार, ठीक। तो एक हो गए दुर्गा शंकर मेहता और दूसरे कौन हो गए, मूका लोहार, ठीक है। ये 2 आपके क्या रहेंगे, इसमें टुरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता रहेंगे, है ना। तो अब इसके घटनाक्रम में 1 मिनट देना दोस्तों। तो अब इसके घटनाक्रम में यदि हम देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी कि सिवनी में यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके घटनाक्रम में रहेगा कि सिवनी में 9 जनवरी 1930 को सिवनी के टुरिया के जंगलों में मूका लोहार के नेतृत्व में एक जनजातीय या आदिवासी जनसमूह टुरिया के शासकीय चंदन उद्यान में, ठीक है, घास काटने पहुंचता है, जिसमें पुलिस दरोगा सदरुद्दीन और वन रेंजर अधिकारी मेहता ने उन्हें उकसाया, ठीक है, जिसकी वजह से जनसमूह उत्तेजित हो गया और उनके बीच झड़प हो गई। पुलिस और जनसमूह के बीच झड़प हुई और फिर सिवनी के डिप्टी कमिश्नर जो कि सीमन नाम था, उन्होंने टीच देम अ लेसन शब्द का उपयोग किया, वाक्य का उपयोग किया, टीच देम अ लेसन कहते हुए गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें गुड्डो बाई, रैना बाई, बैना बाई, बिरजू गौड़ क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे घटनाक्रम, है ना, घटनाक्रम, ठीक। कौमा गौड़ मूका लोहार के नेतृत्व में आदिवासी जनसमूह, चूंकि स्थान तो पहले लिख दिया तो पूरी डिटेल नहीं लिखेंगे ना, टुरिया के चंदन वन उद्यान में घास काटने पहुंचा, जहां पुलिस कर्मचारी कहें या हम पुलिस दरोगा कहें सदरुद्दीन, ठीक है, जहां पुलिस दरोगा बदरुद्दीन और रेंजर मेहता ने जनसमूह को उकसाया, ठीक है, ठीक है। जनसमूह और पुलिस के मध्य झड़प हुई, जिस पर सिवनी के डिप्टी कमिश्नर किसने भाई, सीमन ने, डिप्टी कमिश्नर सीमन ने गोली चलाने का आदेश दिया, गोली चलाने का
आदेश दिया, गोली चलाने का आदेश दिया, ठीक है। लिखना, गोली लगने से गुड्डो बाई, रैना बाई, ठीक है, बेना बाई और बिरजू गौंड शहीद हुए, ठीक। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या रखिए, आप ध्यान रखिए, है ना, बिरजू गौंड यहाँ पे शहीद हुए, है ना। घटनाक्रम, तिथि, नेतृत्व, घटनाक्रम, है ना। अब परिणाम में आ जाते हैं, ठीक। तो परिणाम में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो परिणाम में यदि हम परिणाम की बात करते हैं, ठीक है, तो मूका लोहार को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। किसे? मूका लोहार को गिरफ्तार किया गया, मूका लोहार को गिरफ्तार किया गया, है ना। और फिर यह घटना, आप लिख सकते हो, यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों की भागीदारी का प्रतीक माना जाता है, ठीक। तो आप लिख सकते हो, यह घटना, कंक्लूड कर सकते हो, यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों की भागीदारी का प्रतीक मानी जाती है। आदिवासियों की भागीदारी का प्रतीक मानी जाती है, ठीक। सो लाइक ये एक आपका क्या है, इस तरीके से इसका भी आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज इन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करना था, ठीक है। कई बार ये बात होती है कि सर थोड़ा डिटेल में कुछ चीज़ें आप बताएं, है ना, कैसे अब इन चीज़ों को करें, तो डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करना था। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आज अंतिम दिन है, तो आप इस अंतिम दिन का लाभ ज़रूर उठा पाएँ, ठीक है। क्योंकि उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव जो मना रहा था उसका आज अंतिम दिन है। हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज़ पर आपको क्या मिल रहा है, यदि देखें 78% तक का डिस्काउंट है उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज़ पर। 13% की अतिरिक्त छूट है NG13 कूपन कोड और 100% के रिवॉर्ड। तो मैं कहना चाहूँगा जो मेरे प्यारे प्रिय विद्यार्थी हैं, क्योंकि बाद में आप लोग कहते हो सर कोर्स लेना है लेकिन कुछ कंसेशन करा दो, तो भाई यही मौका है, आप चूकिएगा नहीं, इस मौके का लाभ उठाइए। आप उत्कर्ष के साथ जुड़िए। MPSI, पटवारी, कांस्टेबल, महिला सुपरवाइज़र, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उत्कर्ष ऐप पे SSC, रेलवे, MPPSC प्री प्लस मेंस, एकलव्य बैच जो हमारा है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, घर बैठे आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो आप हमारे इन बैचेस से जुड़ जाइए, ठीक है। इसके साथ यदि आपके पास उत्कर्ष ऐप है तो उसे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज़ के साथ अब प्राइम फीचर्स के साथ हैं ऑनलाइन कोर्सेज़। आज ही उत्कर्ष ऐप अपडेट कर दीजिए, ठीक है। रिवीजन कोर्स, मॉडल टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड आस्क डाउट, अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल रही हैं, तो इसका लाभ उठाइए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। तो आप अभी उत्कर्ष ऐप क्या कर लीजिए, यदि यूज़ कर रहे हैं तो उसे अपडेट जरूर कर लीजिए, ठीक है। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल 6 बजे मिलेंगे MP उत्कर्ष चैनल पे इसी तरीके से करंट अफेयर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।